हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं क्या आपके पास बड़ा दिमाग है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अभी आपके सामने आई हुई ये दोनों पिक्चर देखने में तो आपको एक जैसी ही लग रही होंगी, लेकिन इन दोनों पिक्चर में 5 डिफरेंस हैं। तो क्या अभी आप इन पांचों डिफरेंस को ध्यान से देखकर बता सकते हैं ये 5 डिफरेंस कौन से हैं? और दोस्तों, हम लोगों को इसमें ये दोनों आप लोग जो फिगर देख रहे हैं इनमें से हमें 5 डिफरेंस खोजना है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या 5 डिफरेंस है। दोस्तों, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इसकी पूंछ है। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे इसकी पूंछ जो है वो नहीं दिखाई दे रही। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया है। दूसरा डिफरेंस अगर हम लोग इसके कपड़े में देखा जाए तो कहीं इसके नहीं है। इसके दोनों हाथ में देखा जाए तो इसके दोनों हाथ में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसके अगर फुटबॉल में देखा जाए तो इसके फुटबॉल में भी हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ये मेडल पहना हुआ है अगर उसमें देखा जाए तो इसका जो मेडल का जो वो है रस्सी बोल सकते हैं, जो मेडल की जो रस्सी है उसमें डिफरेंस है। वहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन है और यहाँ पे देखा जाए तो येलो और ग्रीन है। तो इस तरह से दोस्तों हमको यहाँ पे दूसरा डिफरेंस भी मिल गया। और यहाँ पे अगर हम लोग तीसरा डिफरेंस देखें अगर इसके चेहरे पे, तो पहले तो हमको ये देख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसके जो मूंछ है वो मूंछ इस वाले में नहीं है। तो ये हो गया मेरा तीसरा डिफरेंस। इसके चौथा डिफरेंस अगर हम लोग देखा जाए तो इन दोनों की जो आंख है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये इसका चौथा डिफरेंस भी हो गया। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग इसके पांचवा डिफरेंस खोजा जाए तो पांचवा डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पे पांचवा डिफरेंस यहाँ पे यही है कि इसकी जो आँख के दोनों आँख के बगल में एक बिंदी टाइप का है वो नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया इनका पांचवा डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। पहला डिफरेंस, यहाँ इसकी पूंछ नहीं है। दूसरा डिफरेंस, इसकी आंखों का कलर अलग है। तीसरा डिफरेंस, इसकी मूछें नहीं हैं। चौथा डिफरेंस, इसके पट्टे का कलर अलग है। और पांचवा डिफरेंस, इसकी आंखों के बीच में ये वाला धब्बा नहीं है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा मेरा आंसर एकदम सही था। तो दोस्तों क्या आपका भी आंसर सही था? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही दोस्तों वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन जेठालाल ट्रेन से जा रहा था और जेठालाल जल्दी में ट्रेन की टिकट लेना भूल गया। तभी ट्रेन में जेठालाल को टीटी पकड़ लेता है और उसे 500 रुपये का फाइन लगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन में दूसरा टीटी आता है और जेठालाल से कहता है पहले वाला टीटी फेक था, और वह वापस जेठालाल से 500 रुपये का फाइन लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद तीसरा टीटी आता है और वह भी जेठालाल से यही कहता है पहले वाले दोनों टीटी फेक थे, मैं असली हूँ। और वह भी जेठालाल से 500 रुपये का फाइन लेता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं तीनों में कौन असली टीटी था? दोस्तों यहाँ पे दरअसल हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो जेठालाल हैं वो एक नंबर के मूर्ख हैं। इन तीनों को पैसा देने की क्या ज़रूरत है? चलिए ठीक है, अगर ये पैसा दे भी दिए तो इनको पूछना, इनको समझ में नहीं आया कि कौन असली है कौन नकली है। तो दरअसल हमें यही बताना है कि इनमें से कौन असली है और कौन नकली है, मतलब इन तीनों में से असली कौन है। तो चलिए आइए हम लोग इनमें से खोजते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर तीनों फोटो को हम लोग बड़ा करके देखें, पहली फ़ोटो को अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो ये जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो ये वाइट शर्ट पैंट पहना हुआ है, टाई लगाया हुआ है, ठीक है, और इसके हाथ में पर्ची भी है। अगर दूसरे वाले में हम लोग देखा जाए तो दूसरे वाले में पर्ची भी नहीं है और ये दोनों पॉकेट में हाथ डाला हुआ है और यहाँ पे काफ़ी स्टाइल में खड़ा है। और तीसरा वाले को देखा जाए तो तीसरा वाला हमें देखने में लग रहा है कि हाँ वो टीटी है, क्योंकि टीटी को आप लोग देखे होंगे कि वो ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, टाई बेल्ट सभी चीज़ लगाया हुआ है। तो ये हम तीनों में अगर हमें बताना हो कि यहाँ पे तीनों में ओरिजिनल कौन टीटी है तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिनल टीटी है वो हमें नंबर 3 वाला लग रहा है, यानी सी वाला लग रहा है। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं क्या मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहले वाले टीटी ने तो कोट नहीं पहना हुआ है और ड्यूटी पे टीटी को ब्लैक कोट पहनना ज़रूरी होता है। और दूसरा भी फेक है क्योंकि उसने तो पार्टी सूट पहना हुआ है।
इसका मतलब कि तीसरे वाला टीटी ही असली है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा मेरा आंसर जो है वो एकदम सही था, क्योंकि इसने क्या बताया कि ड्यूटी पर ब्लैक मतलब सूट पहनना ये ज़रूरी होता है टीटी वाले में। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर जो सही था, वो जो लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे, टीटी को देखे होंगे, वो लोग ये चीज़ तुरंत पकड़ लिए होंगे और बता दिए होंगे। जिसको नहीं पता होगा वो आंसर का वेट किए होंगे। तो चलिए आपका आंसर सही है तो कमेंट जरूर करके हमें बताइए। गोकुलधाम सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हो जाता है। इनमें 3 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि है जेठालाल, दया और बबीता। तो क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं इनमें कौन जिंदा नहीं है? तो दोस्तों हम लोगों को देखना है कि एक जो सोसाइटी थी उसमें ब्लास्ट हो गया था, कैसे हुआ था, वो जेठालाल करवाया होगा, हम जानते हैं, क्योंकि जेठालाल बहुत ही खुरपाती आदमी है। समझ रहे हो? चलिए ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि कौन इसमें से डेथ हो गई है किसकी। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो बताना काफ़ी मुश्किल है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक का पूरा ब्लड भरा हुआ है, दूसरे का देखा जाए तो पूरा ब्लड खाली हो चुका है, मतलब इसके बॉडी में ब्लड गया है। तीसरे वाले को देखा जाए तो तीसरे वाले की यहाँ पे तीसरे वाले में भी आधा ब्लड्स गया है। तो यहाँ पे अगर चौथे वाले में हम लोग देखा जाए कौन मर गया, तो ये जो पहला वाला तो एकदम ठीक ठाक मुस्कुरा रहा है, जो दूसरा वाला है वो एकदम सीरियस बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो दूसरे वाली है लेडीज़ वो एकदम सीरियस बैठी हुई है, और जो तीसरी है वो लग रहा है कि ऐसा मुस्कुरा रही है। तो अगर इसमें से देखा जाए, इसके पल्स देखा जाए तीनों की, तो एक की जो है वो चल रही है, दूसरे की तो दोस्तों एकदम बंद है। तो यहाँ पे जब दूसरी की एकदम बंद है तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्ट बीट है जो बंद है, तो यहाँ पे हार्ट बीट इसमें दिखाता है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि शायद दूसरा वाला ही उसकी डेथ हो गई हो, मतलब मर गया हो, क्योंकि इसका जो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका जो यहाँ पे ये हार्ट बीट जो है वो बंद हो चुका है। तो अब देखते हैं मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। इनमें दया मरी हुई है, क्योंकि दया की हार्ट बीट नहीं चल रही। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा मेरा आंसर जो था वो सही था, क्योंकि हमने यहाँ पे पकड़ लिया था। लेकिन ये जो है वो एकदम सीरियस बैठी हुई है, और मरा हुआ इंसान सीरियस कैसे बैठ सकता है वो तो यही जानते होंगे जो इसको बनाए हैं। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। घर पार्टी चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय किचन में 3 लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है, लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? दोस्तों यहाँ पे दरअसल ना हमें ना तीनों चोर लग रहे हैं, क्योंकि तीनों की शक्ल एकदम चोरों की से मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मेरे माना जाए तो तीनों ही चोर हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि तीनों में से कोई एक अपने पॉकेट में कहाँ पे रखे हैं, कौन चोरी किया है, किसके पास वो रिंग है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे खोजें तो पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सिगरेट नीचे वाले से देखा जाए या फिर ऊपर वाले से देखा जाए तो एक में ATM है, एक में चाबी है, दूसरे में ATM है, तीसरे में देखा जाए तो ये पता नहीं ATM कार्ड ही है, फिर चाबी है, फिर यहाँ पे ATM कार्ड है। अगर तीसरे वाले लाइन में देखा जाए तो तीसरे वाले में एक लाइटर है, एक चाबी है, और यहाँ पे एक सिगरेट की डिब्बा है। तो अगर सिगरेट की डिब्बा पूरी भरी हुई है, इसमें नहीं रखा जा सकता है। लाइटर तो जल रहा है तो इसमें नहीं रखा जा सकता है। चाबी में तो रखा ही नहीं जा सकता है। ATM कार्ड में कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे बताओ? तो यहाँ पे इन तीनों में से कहीं भी नहीं रखा जा सकता है। लेकिन चोर कौन है ये हमें पता लगाना होगा। तो दया तुम कहाँ हो, पता लगाओ। तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आखिर गड़बड़ क्या है, कहाँ रखे हैं सब? लेकिन इनमें से ही कोई एक है जो चोरी किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो तीनों की सिगरेट जो है, एक की सिगरेट पतली है, एक की सिगरेट पतली है, लेकिन जो पहला वाला आदमी दिख रहा है इसकी अगर फ़ोटो को जूम करके देखा जाए तो इसकी जो सिगरेट है वो काफ़ी मोटी लग रही है। लेकिन ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि हो सकता है पहले वाले में हो या फिर रिंग चोरी ही ना हुई हो। चलिए ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। देखते हैं। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट गए। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं और यहाँ पे एक ही लाइटर है,
मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है। मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो संभवतः सही था, क्योंकि हम भी यही बोले थे कि हो सकता है पहले वाले के पास ही हो, क्योंकि वो अपने सिगरेट में ही मोड़ के डाल लिया होगा, मतलब उसको तोड़ के उसमें डाल दिया होगा, क्योंकि इसकी जो सिगरेट है वो काफ़ी फुली हुई मोटी लग रही थी। अगर आप लोग जूम करके देखे होंगे तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट डे देखते हैं, और मेरा आंसर सही था। एक शहर में 2 बार्बर है, मतलब 2 नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? दोस्तों हम इन दोनों में से पता है किससे हेयर कटवाएंगे? हम ए वाले से कटवाएंगे, क्योंकि ए वाले का हेयर देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ ये हेयर कटिंग करेगा स्माइलिश मतलब स्टाइल में। और यहाँ पे बी वाले को देखा जाए तो बी वाला डाकू मंगल सिंह लग रहा है, चोर लग रहा है, और इसका हेयर भी पूरा बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पूछा जाए तो हम तो ए वाले से ही कटवाएंगे। बाकी इसका आंसर सही क्या है ये तो अब हम आगे ही देख लेते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या है। बाकी वैसे तो हमको स्टाइलिस्ट और हेयर और पैंट शर्ट पूरा डिज़ाइन मतलब बहुत ही स्मार्ट जो लग रहा है वो ए वाला लग रहा है, तो हम ए वाले से कटवाना चाहेंगे। अब देखा जाए आंसर ए वाला होता है या फिर बी वाला होता है। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट है, मतलब बी अच्छा। तो दोस्तों मेरा आंसर जो था वो रॉन्ग था, क्योंकि हमने ए से बोला था कटवाने के लिए, और उसने ए के बारे में क्या बताया आप लोग सुन ही लिए होंगे। चलिए कोई नहीं, वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको बताइएगा पाँचों में से आपका कितना आंसर सही था। क्या 5 में 2 सही था, 5 में 3 सही था, या फिर 5 में 5 सही था? तो दोस्तों जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।